अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जोया तलहा ज़हीर और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे पाकिस्तानी अवाम। कौन सी अवाम? मैं किसी अवाम को नहीं जानता। सिक्योरिटी। ओ वाह खान साहब वाह, कुर्सी पर बैठते ही हुकूमत वाली जबान बोलने लगे। वाह, अगर तुम मेरी बीवी के खाला के मामू की भांजी की चाची की बेटी की मामू के हमसाये वाले का भाई की बेटी न होती तो मैं तुम्हें अभी 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 नौकरी से निकाल देता। सर, आप मुझे नहीं निकाल सकते। मोहतरमा जरताज कुछ सेवा को बात करने दे। इस बात का क्रेडिट भी खान साहब को जाता है क्योंकि उन्हीं की वजह से एक आम आदमी इतना खुशहाल हो गया है कि बिरयानी जैसी चीज खा के याशियां करता फिर रहा है। और मैडम इसमें गंदे की बिरयानी है। कीप चेंज। तो सर जी पूरे पैसे दें। पूरे पैसों से भी ज्यादा मैंने पैसे दे दिए हैं आपको, इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है। बस 4 हफ्तों की बात है, नौकरियों की बारिश होगी। नौकरियों की बारिश होगी? वाह वाह, फिर तो मुझे कोई छतरी खरीदनी चाहिए, कोई नौकरी सर पर आकर न लग जाए। उस्मान बुजदार अभी वजारत आला का काम सीख रहे हैं। अभी तो उन्हें यह समझ नहीं आई कि एक्साइज का महकमा टैक्स इकट्ठा करता है या चंदा। एक दिन 100 खिड़कियां मंगा ली। मैंने पूछा इनका क्या करना है, कहने लगे इससे करप्शन पकड़नी है। अरे जानता हूँ तो बहुत बड़ा दर्जी है, लेकिन तुम मेरा कपड़ा फटाफट सी के देना मामा, फटाफट चाहिए मेरे को। कपड़ा सी दूं? मैं वजीर आला पंजाब हूँ, मुझे कोई बड़ा मसला बताए। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि शफाफियत के साथ अवाम का टैक्स सही जगह इस्तेमाल करना रियासत का फर्ज है और वो सही जगह अफसरान के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी और अरकान असेंबली के लिए तनख्वाहों और मराद में इजाफा ही हो सकता है। हर नई आने वाली हुकूमत हमारी आवाम के साथ क्या मजाक कर जाती है, आइए आपको दिखाते हैं। 2017 में आवाम की हालत कुछ यूं थी। एक मिनट पाकिस्तानी अवाम ये बताएं कि आप वजीर आजम हाउस से रोते हुए बाहर क्यों आ रहे हैं? और मत मारी गई थी मेरी, अपनी मर्जी से वोट दे के मियाँ साहब को वजीर आजम मुंतखब किया, अब वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। देखा नाज़रीन, अवाम बेहद परेशान है और हुकूमत ने अवाम को पहचानने से इनकार कर दिया है। ये है मेरी प्यारी अवाम, आप क्यों परेशान हैं? आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप ये हुकूमत गिराने में हमारी मदद करें। मैं आपसे वादा करता हूँ वज़ीर आज़म बनने के बाद मैं आपको पहचानने से कभी इनकार नहीं करूंगा। और कदम बढ़ाओ इमरान खान, अवाम तुम्हारे साथ है। और कदम बढ़ाओ इमरान खान, अवाम तुम्हारे साथ है। कदम बढ़ाओ खान साहब, अवाम तुम्हारे साथ है। सन 2018 में आवाम के साथ कुछ यूं हुआ। कौन है आप और अंदर कैसे आए? हाँ साहब, ये मैं हूँ, पाकिस्तानी अवाम। कौन सी अवाम? मैं किसी अवाम को नहीं जानता। सिक्योरिटी। ओ वाह खान साहब वाह, कुर्सी पर बैठते ही हुकूमत वाली जबान बोलने लगे। वाह, बैल लेके दे, निकाल भाई। और छोड़ो मुझे, और मुझे बात करने दें। हाँ साहब, महंगाई कम करें और मेरी बात सुने और मुझे छोड़ो मुझे, और मुझे बात करने दें। और हाँ साहब, महंगाई कम करें और छोड़ो मुझे, और हाँ साहब मेरी बात सुने। प्यारी अवाम, पाकिस्तान की प्यारी अवाम, मेरी बात सुने, ये बताएं कि आपको वजीर आजम हाउस से रोते हुए धक्के मारते हुए किसने बाहर फेंका? और मौत मारी गई थी जी, अपनी मर्जी से खान साहब को और वोट देकर मुंतखब किया है, अब उन्होंने भी पहचानने से इनकार कर दिया है। देखा नाज़रीन, अवाम बेहद परेशान है और अवाम को इमरान खान ने भी पहचानने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं तब्दीली टीवी। अगर मुराद सईद साहब डॉक्टर होते तो किस किस्म के डॉक्टर होते, आइए आपको दिखाते हैं। कोई अकल नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था करने के मरीज को अंदर लाओ और तुम्हारा धनिया उठा कर ले आई हो। सर, धनिया भी तो बहुत अच्छा होता है ना सेहत के लिए।
ओहो, कोई काम ठीक से नहीं करती हो, कोई काम ठीक से नहीं करती हो। मरीजों के टैबलेट खुद खा जाती हो। मैंने तुम्हें कहा कि 6 नंबर वाले मरीज को इंजेक्शन लगाओ, तुम जाकर उसके भाई को इंजेक्शन लगाई। सर, मरीज तो बाथरूम गया हुआ था, मैंने उसके भाई को इंजेक्शन लगा दिया। चलो, दवा तो एक ही घर में जाएगी ना। अगर तुम मेरी बीवी के खाला के मामू की भांजी की चाची की बेटी की मामू के हमसाये वाले का भाई की बेटी न होती तो मैं तुम्हें अभी 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 नौकरी से निकाल देता। सर, आप मुझे नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको मुझे 6 महीने की तनख्वाह देना पड़ेगी। मैं अंदर आ जाऊं? और कितना अंदर आएगा? एक तो मुझे लोगों का समझ नहीं आता है। बंदा किताब पढ़ रहा हो तो कहते हैं किताब पढ़ रहे हो, बंदा कुछ कर रहा हो तो कहते हैं खाना खा रहे हो। तो सबकी नजर में प्रॉब्लम लगती है। मेरा तो दिल चाहता है अस्पताल बंद करके आंखों का अस्पताल खोल लो। तुम्हें क्या मसला है? डॉक्टर साहब, कोई एक तकलीफ हो तो बताऊं। मुझे तब्दीली फोबिया हो गया है। बिजली का बिल आता है तो मेरे दिल की धड़कन मीटर से भी ज्यादा तेज हो जाती है, और जब गैस का बिल आता है तो सीना तंदूर से भी ज्यादा जलने लग जाता है। बाजार सौदा लेने जाता हूँ तो रोज लड़ाई होती है। देखा देखा, आवाम खुद लड़ती है और इल्जाम तब्दीली को देती है। अब जरा से बिजली और गैस क्या महंगी हुई, लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया। डॉक्टर मुराद सईद साहब, मुझसे अपना सर उठाया नहीं जा रहा, आप आसमान उठाने की बात करते हैं, और सुबह से मुझे चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं। हुकूमत ने अवाम को चक्कर भी तो बहुत दिए हैं ना। क्या चक्कर दिए अवाम को? हुकूमत ने क्या अवाम को आसमानी पंगूड़े पर बिठा दिए या रस्से से बांध कर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिए? अवाम पहले 30 साल घूमती रही है, अब 3 साल और नहीं घूम सकती। डॉक्टर मुराद सईद साहब, हुकूमत ने हमें तब्दीली वाले बांस पर चढ़ाकर नीचे से बांस हिलाना शुरू कर दिया है। अगर हम गिर गए ना तो हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी। तो हम किसके लिए बेटे? जितनी हड्डियां टूटेगी हुकूमत मुफ्त में जुड़वाएगी। लेटो इधर, हम तुम्हें नई और मजबूत हड्डियां डाल देते हैं। नर्स, इसको लिटो यहाँ। अरे 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 डॉक्टर साहब, हड्डियां मेरी बिल्कुल ठीक है, बस मेरा पेट खराब है। एक तो तुम आवाम कभी सीधी बात नहीं बताएगा, पहले नहीं बता सकते थे। इतनी देर में मैं पूरा 10 मरीज चेक कर लेता, मेरा पूरा 10,000 का नुकसान कर दिया। और तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इसको। डॉक्टर साहब, आप क्या मुंह के रास्ते मेरे पेट में जाएंगे? मेरा दांत क्यों निकाल रहे हैं? मेरा तो पेट खराब है। अपना मुंह बंद रखो। डॉक्टर मैं या तुम? नर्स, अगर अब ये बोले ना कोई चीज उठा के इसके सर में मारो, जिसके सर पे टांके लगेंगे उसका पीस हम अलग से लेंगे। खोलो मुंह, खोलो मुंह, खोलो खोलो मुंह, खोलो खोलो। डॉक्टर साहब, मेरा तो पेट खराब था, आपने मेरी दाढ़ क्यों निकाल दी? देखो, पेट तब खराब होता है जब तुम कुछ खाते हो, जब दाढ़ी नहीं रही तो कहेगा क्या? इसे कहते हैं मर्ज को जड़ से उखाड़ना। बस ऐसा ही इलाज हुकूमत गुर्बत खत्म करने के लिए कर रही है। ना गरीब जिंदा रहेगा और ना ही गुर्बत रहेगी। मोहतरमा जरताज कुल सेवा को बात करने दो। इस बात का क्रेडिट भी खान साहब को जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से एक आम आदमी इतना खुशहाल हो गया है कि बिरयानी जैसी चीज खा के अय्याशियां करता फिर रहा है। और मैडम, इसमें गद्दे की बिरयानी है। कीप चेंज। तो सर जी, पूरे पैसे दें। पूरे पैसों से भी ज्यादा मैंने पैसे दे दिए हैं आपको, इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है। बस 4 हफ्तों की बात है, नौकरियों की बारिश होगी। नौकरियों की बारिश होगी? वाह वाह, फिर तो मुझे कोई छतरी खरीदनी चाहिए, कोई नौकरी सर पर आकर ना लग जाए। उस्मान बुजदार अभी वजारत आला का काम सीख रहे हैं। अभी तो उन्हें यह समझ नहीं आई कि एक्साइज का महकमा टैक्स इकट्ठा करता है या चंदा। एक दिन 100 खिड़कियां मंगा ली। मैंने पूछा इनका क्या करना है, कहने लगे इससे करप्शन पकड़नी है। अरे जानता हूँ तो बहुत बड़ा दर्जी है, लेकिन तुम मेरा कपड़ा फटाफट सीखे देना मामा, फटाफट चाहिए मेरे को। कपड़ा सी दूं? मैं वजीर आला पंजाब हूँ, मुझे कोई बड़ा मसला बताए।
खुफिया इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरान की तादाद तकरीबन 22,380 है। इसका मतलब ये कि हम पर अभी तक गैर मुल्की अफसरान हुकूमत कर रहे हैं। आजकल 2 शादियां करने वाला इंसाफ नहीं कर सकता, तो दोहरी शहरियत रखने वाले कहां मुल्क की खिदमत करेंगे। जरदार गुल साहिबा हर अच्छे काम का क्रेडिट खान साहब को ही क्यों देती हैं? आइए देखते हैं। फोकस करो, फोकस। यारे नाज़रीन, मैं हूं आपका रिपोर्टर मुराद लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं तब्दीली टीवी और मेरे साथ मौजूद है पीटीआई के सरगर्म कारकुन मोहतरमा सरताज गुल साहबा। आज हम आपको वजीर आजम इमरान खान के मुल्क की तरक्की के उन कामों के बारे में बताएंगे जो आपको और कोई न्यूज चैनल नहीं बताएगा, क्योंकि वो काम अभी तक हुए ही नहीं है। तो चले हमारे साथ। रुके रुके 1 मिनट मेरे भाई, क्या लेकर जा रहे हैं ये बिरयानी का डिब्बा है। बिरयानी पूरे काम आदमी के पास। 1 मिनट, इधर इधर, सेल्फी प्लीज, सेल्फी प्लीज। 1 मिनट। मोहतरमा सरताज गुल साहबा, एक आम आदमी के पास बिरयानी पहुंच चुकी है जबकि इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? और मेरी बात तो पूरी सुन लें। 1 मिनट, मोहतरमा सरताज गुल साहबा को बात करने दें। इस बात का क्रेडिट भी खान साहब को जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से एक आम आदमी इतना खुशहाल हो गया है कि बिरयानी जैसी चीज खा के याशियां करता फिर रहा है। और मैडम, इसमें गद्दे की बिरयानी है। क्या मतलब? ये तुम्हारी बिरयानी नहीं है? ओहो, इसमें गद्दे का गोश्त है। जब से मैंने बिरयानी खाई है तब से मेरा दिल दुलतियां मारने को कर रहा है। थाने जा रहा हूं शिकायत करने के लिए। अब चले चले कहीं और चलते हैं। चले नाज़रीन। मेरा भाई, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे डाकुओं ने लूट लिया है, मेरा मोबाइल और पैसे छीन कर फरार हो गए। मोहतरमा सरताज गुल साहबा से डाकुओं ने लूट लिए, इसका क्रेडिट अब किसे देंगी? इस बात का क्रेडिट खान साहब को जाता है। क्या मतलब बीबी जी आपका? वो डाकू पीटीआई के थे? नहीं जी, मेरा मतलब ये नहीं है। देखिए जी, पहले जमाने में डाकू डाके डालने से पहले बंदे को गोली मार देते थे, लेकिन ये खान साहब का जमाना है। अब डाकू डाका तो डालते हैं लेकिन बंदे को गोली नहीं मारते। और गोली महंगी भी तो बहुत होगी है। मैं समझती हूँ कि इस बात का क्रेडिट भी खान साहब को जाता है। शुक्र करें जी, और इस बंदे की जान बच गई है, वरना पैसे तो बंदा किसी से भी उधार ले सकता है ना। अब चले, अब कहीं और चलते हैं। हाँ, चले चले। जो मेरा भाई, पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। चल, आप बहुत खुश लग रहे हैं। दवाइयाँ मुफ्त मिली क्या? ओ नहीं जी, यहाँ पे दवाइयाँ कहाँ मुफ्त मिलती हैं। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि देखें जी, इस बात का क्रेडिट भी खान साहब को जाता है कि देखें जी, एक आम आदमी अस्पताल में बगैर दवाइयों के भी कितना खुश है। पर लेकिन मेरी बात तो सुने। देखा नाज़रीन, एक आदमी सरकारी अस्पताल में भी कितना खुश है, जबकि नवाज शरीफ अपने बनाए हुए अस्पताल में जाने को तैयार नहीं है। देखिए जी, मैं समझती हूँ इस बात का क्रेडिट भी खान साहब को जाता है कि उन्होंने साबित कर दिया है कि मियां साहब ने जो अस्पताल बनवाए हैं उनमें वो खुद भी इलाज करवाने को तैयार नहीं है। कोई मेरी भी तो सुन ले। मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है और इसका क्रेडिट हम दोनों मियां बीवी को जाता है। ये ले, मिठाई खाए। थैंक यू। मैं समझती हूँ कि इस बात का क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है कि देखिए जी, एक आम आदमी की जेब में इतने पैसे बच जाते हैं कि वो मिठाइयाँ खरीद सके और खा सके। बड़ी मजेदार है जी। चलें, कहीं और चलते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से आवाम की मुश्किलात का शिकार है। आइए देखते हैं। पहली कोशिश। फिर पैसों से भी ज्यादा मैंने पैसे दे दिए हैं आपको, इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? पेट्रोल के पैसे नहीं है? मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, इसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, अभी पूरे कर लेते हैं। नीचे उतारो उसको।
इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है कि गाड़ी बेचकर मोटरसाइकिल ले ली। ऊपर से ये पेट्रोल पंप वाले कपड़े भी उतार लेते हैं, इसलिए मैं सिर्फ बनियान पहनकर पेट्रोल डलवाने आया हूँ। हाँ जी सर। आधी टैंकी फुल कर दो। आधी टैंकी फुल कर दूं। अच्छा अच्छा। जी सर, पैसे निकालें सर। पूरे पैसे क्यों निकाल रहे हो? तो ये पैसे कम है और पैसे किधर हैं? ये पैसे भी कम है। अजी रात पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, जल्दी पैसे निकाले, ये ना आपके खड़े खड़े रेट और बढ़ जाए। और मजीद मेरे पास पैसे नहीं है। मजीद पैसे है, यानी पेट्रोल के पूरे पैसे नहीं है। ओ मैनेजर साहब, ओ मैनेजर साहब, इसके पास पेट्रोल के पूरे पैसे नहीं है। ओ मैनेजर साहब, इसके पास पेट्रोल के पूरे पैसे नहीं है। आपके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, अभी पूरे कर लेते हैं। आ जाओ भाई, पकड़ो बाइक, आ जाओ इधर। बस 4 हफ्तों की बात है, नौकरियों की बारिश होगी। नौकरियों की बारिश होगी? वाह वाह, फिर तो मुझे कोई छतरी खरीदनी चाहिए, कोई नौकरी सर पर आकर ना लग जाए। उस्मान बुजदार अभी वजारत आला का काम सीख रहे हैं। अभी तो उन्हें यह समझ नहीं आई कि एक्साइज का महकमा टैक्स इकट्ठा करता है या चंदा। एक दिन 100 खिड़कियां मंगा ली। मैंने पूछा इनका क्या करना है, कहने लगे इससे करप्शन पकड़नी है। अरे जानता हूँ तू बहुत बड़ा दर्जी है, लेकिन तुम मेरा कपड़ा फटाफट सीखे देना मामा, फटाफट चाहिए मेरे को। कपड़ा सी दूं? मैं वजीर आला पंजाब हूँ, मुझे कोई बड़ा मसला बताए। करीमाबाद और लाइट एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ सियासी सरगर्मियां नहीं कर रहे। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात गैर सियासी थी। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान वो सियासतदान हैं जो कभी गैर सियासी नहीं हो सकते। वो तो बैलेट बॉक्स तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, न जाने कब इलेक्शन का ऐलान हो जाए। जरा सेल्फी वाला मुंह तो बनाना। फैसल वाडा साहब, कुछ तो ख्याल कीजिए, शो चल रहा है। ओ, शो चल रहा होगा, लेकिन तुम तो खड़ी हो। 1 सेल्फी प्लीज। थैंक यू। आपको पब्लिसिटी का इतना शौक है तो अपने आप को स्पॉन्सर करा लें, बैनर लगाकर फिरा करें। तब्दीली वॉशिंग पाउडर, करप्शन के सारे दाग मिटाए। तब्दीली वॉशिंग पाउडर। मुल्क में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तब्दीली की हवा चल पड़ी है। तब्दीली की हवा नहीं, तब्दीली की लू चल पड़ी है। आवाम महंगाई से झुलस गई है। और बस 4 हफ्तों की बात है, नौकरियों की बारिश होगी। नौकरियों की बारिश होगी? वाह वाह, फिर तो मुझे कोई छतरी खरीदनी चाहिए, कोई नौकरी सर पर आकर ना लग जाए। और 4 हफ्ते बाद ऐसी खुशहाली आएगी, ऐसी खुशहाली आएगी कि रोटी 50 रुपए की हो जाएगी। अरे नहीं, मुल्क में ऐसी खुशहाली आएगी कि आवाम अपने वोट वापस मांगने लगेंगे। और 4 हफ्ते बाद नौकरियां ज्यादा हो जाएंगी और बंदे कम पड़ जाएंगे। बंदे कम पड़ जाएंगे? क्यों? आधी आवाम को इथोपिया शिफ्ट करने दें। वैसे ये 4 हफ्ते शुरू कब होंगे? जल्दी। सब्जी फरोश, मजदूर, मुलाजम, बल्कि बेकारी भी आकर कहेंगे हमसे टैक्स ले लो, हमसे टैक्स ले लो। अवाम के पास इतने पैसे होंगे कि रखने के लिए थैले कम पड़ जाएंगे। 2000 का रुपए में चेंज लें तो इतना बड़ा थैला भर जाता है। वैसे आप तब भी गरीब सब्जी फरोशों और मजदूरों से ही टैक्स लेंगे। ये आप टैक्स के बारे में असद उमर से पूछे।
अच्छा, एक बात बताएं, अगर 4 हफ्ते में खुशहाली ना आई तो चाहे मेरी टिक्का बोटी कर देना, मेरा मतलब है ना आई तो ना सही। चलिए जिसे भी दीजिए, ये बताएं कि आप हमेशा पिस्तौल क्यों लिए फिरते हैं? पिस्तौल पास हो तो मक्खी मच्छर करीब नहीं आते, और पिस्तौल मर्द की शान होता है। अच्छा, जबान मुंह में रखना भी मर्द की शान होता है। वैसे अगर झूठ बोलने पर टैक्स लगे तो आप पर 3-4 अरब रुपए टैक्स लग जाएगा। ओ हेलो, क्या ढूंढ रहे हो? अरे कहाँ जी वो बकरा जिसकी टिक्का बोटी करनी है? मेरे खुफिया जराये के मुताबिक यहाँ से टिक्का बोटी की बातें सुनी गई हैं। अरे फैसल वाडा साहब, या मेरा कार्ड रखे। कुबा कसाई चुरंगी वाले। लीजिए वाडा साहब, 4 हफ्ते अभी शुरू नहीं हुए और टिक्का बोटी वाले पहले से ही आ गए। अरे वाडा साहब, आप ना बकरा मेरे से लाल करवाना, मैं बहुत अच्छा कसाई हूँ चूरी फेर के। वैसे वो बकरा है कहाँ जिसपे चूरी फेरनी है? वो मैं चलता हूँ, मुझे जरा जरूरी काम याद आ गया। अरे वाडा साहब, अरे बात तो सुन ले। अरे बकरे का तो बता दे कहाँ करना है। कमाल है, बगैर बुकिंग कराई निकल लिए भाई। वैसे मेरा तो रेट भी बहुत मुनासिब है जी। वैसे जिस बकरे की बात हो रही थी वो आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए जाएं यहाँ से। चले जाते हैं जनाब। ये आप भी मेरा कार्ड रखे जनाब। ठहर जा, कहाँ घुस गया? ये राजी, ये आप भी मेरा कार्ड रखे। बकरा ईद, अबे रख तो लो। बकरा ईद में कसाई की जरूरत पड़ेगी। आप एक बूंद मारना, फौरन पहुंचेगा चूरी फेर के। अल्लाह हाफिज। शहबाज गिल ने पंजाब में क्या क्या कंट्रोल संभाल रखे हैं, आइए देखते हैं हॉटलाइन में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके खूबसूरत और बैचलर होस्ट शहजादी और आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम लाइन। हमारा आज के शो में हमारे मेहमान है जी पंजाब हुकूमत के मशीर शहबाज गिल साहब। हाँ तो जी, क्या हाल है गिल साहब? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गिल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। खुदा का खौफ करो गिल साहब, और शेर में गिल नहीं गुल है। वो बाग ही क्या जिसमें गुल ना हो, और वो हुकूमत ही क्या जिसमें गिल ना हो। ये भी शेर था क्या? चले छोड़े जी, ये बताएं कि उस्मान बुज़ार साहब को सिर्फ मुलाकातों और फैलों पे दस्तखत करने के लिए रखा हुआ है, और वजीर आला के सारे इख्तियारात तो आपने खुद संभाल लिए हैं। और वजीर आला के पास पहले कौन से इख्तियारात थे? ओह, मेरा मतलब है वजीर आला को वजारत के कामों के लिए वक्त ही नहीं मिलता। वजीर आला के पास अपनी वजारत के लिए वक्त नहीं होता। वो क्या वजीर आला हाउस में चारपाइयाँ बना के अपने गांव भिजवाते हैं, जो उनके पास वक्त नहीं होता। उनकी सलाहियत का तो मुझे इल्म नहीं, किसी दिन एक आध चारपाई का ऑर्डर देकर चेक करूंगा। हो सकता है असद उमर इसमें से कोई नई माशी पॉलिसी निकाल ले। आपने तो खुद ही नोटिफिकेशन भिजवा के सारे महकमों को चेक करने का इख्तियार अपने पास रख लिया जी। अब वजीर आला का सिर्फ धोबी से आए हुए कपड़े चेक किया करेंगे कि अच्छी तरह धुले भी हैं कि नहीं। उस्मान बुज़दार अभी वजारत आला का काम सीख रहे हैं। अभी तो उन्हें यह समझ नहीं आई कि एक्साइज का महकमा टैक्स इकट्ठा करता है या चंदा। एक दिन 100 खिड़कियां मंगा ली। मैंने पूछा इनका क्या करना है, कहने लगे इससे करप्शन पकड़नी है। कमाल, यानी अब खिड़की लगा के करप्शन पकड़ी जाएगी। और यही तो मैंने इन्हें समझाया था कि करप्शन के चूहे खिड़कियों से नहीं पकड़े जा सकते, उनके लिए नैब की बिल्ली काफी है। इमरान खान साहब ने वजीर आज़म हाउस की गाड़ियां बचत करने के लिए बेच दी, लेकिन कुछ दिन पहले तो खबर गर्दिश कर रही थी कि आप पंजाब में 17 नई गाड़ियां मंगाने वाले हैं। और ये सब झूठ है, बकवास है, निरा बहतान है। और हमने किसी को 17 गाड़ियों की मंजूरी नहीं दी, सिर्फ 15 गाड़ियों की मंजूरी होगी। यानी आपने फिर से 2 गाड़ियों की बचत कर ली। हमें तो ये भी इतला मिली है कि पंजाब के अस्पतालों में मरीजों के मुफ्त टेस्ट भी बंद कर दिए जी। और ये सब ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। मरीजों के पहले कौन से अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट होते थे, जो हमने बंद कर दिए। और अस्पतालों में आधी मशीनें खराब हैं, आधी मशीनें काम नहीं करती। तो ठीक है ना जी, आपकी हुकूमत उन्हें ठीक करा दे। और कई बार ठीक कराया जी, लेकिन अस्पताल का अमला उसमें चूहे छिपकलियां घुसाकर फिर खराब कर देता है। जाहिर है जी, सरकारी मशीनें चल पड़ी ना तो स्टाफ को आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए तो मैंने सारे इख्तियारात दे लिए हैं। यानी अब बुज़दार साहब के पास कोई इख्तियार नहीं। क्यों इख्तियारात नहीं है?
वो किसी भी मेहमान का इस्तकबाल कर सकते हैं। तो मैं जहां कहूं वहां साइन कर सकते हैं, इमरान खान की डांट सुन सकते हैं, मेरा मतलब है काल सुन सकते हैं। काल से याद आया, मैं चलता हूं। मैंने खान साहब को रिपोर्ट भी देनी है कि मैंने टेक ओवर कर लिया है। मेरा मतलब है सब ठीक ठाक है। खुदा हाफिज। टेक ओवर कर लिया है जी, सब ठीक ठाक है। गिल साहब यहाँ से चले गए हैं। अपना रखिएगा ख्याल, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। अरे जानता हूँ तू बहुत बड़ा दर्जी है, लेकिन तू मेरा कपड़ा फटाफट सीखे देना मामा। फटाफट चाहिए मेरे को। कपड़ा सी दूं? मैं वजीर आला पंजाब हूँ, मुझे कोई बड़ा मसला बनाए। इसहाक कभी आईसीयू में नहीं रही। मौजूदा हुकूमत ने 8 माह जाया कर दिए। डार साहब, लंदन के ठंडे मौसम में बैठकर बातें करना आसान होता। आपने जिस तरह मईशत को IMF के कर्जों वाली सीढ़ी पर चढ़ाकर बुलंद किया था, उन कर्जों को वापस भी करना है। आप तो लंदन भाग गए, मुल्क तो कहीं नहीं छुपाया जा सकता ना। वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब अवाम के मसाइल टेलीफोन पर सुनने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। डायरेक्टरी कहाँ है? इसे मैं घर घर कॉल करके अवाम के मसाइल सुना करूंगा। जी बुज़दार साहब, अवाम में मकबूल होने का इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसे कॉल करके पूछता हूँ। हेलो हेलो, रिजवान साहब है? 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे? इतनी जल्दी चल बसे? अभी तो मैंने उनका मसला हल करना था। हेलो, बात तो सुनो। फोन बंद कर दिया, दोबारा मिलाता हूं। हेलो, फोन बंद मत कीजिएगा, एक बार मेरी बात सुन ले। आप मुझे शायद जानते नहीं हैं। अरे जानता हूँ तू बहुत बड़ा दर्जी है, लेकिन तू मेरा कपड़ा फटाफट सीखे देना मामा। फटाफट चाहिए मेरे को। कपड़ा सी दूं? मैं वजीर आला पंजाब हूँ, मुझे कोई बड़ा मसला बताए जिसे हल करके मुझे मजा भी आए। अच्छा सुन, अभी धोती है मेरे पास। हाँ, मेरे को ऊपर सिल्क का कुर्ता दे, सिल्क का बंडी दे मस्त, और ऊपर जरीमरी वाला टोपी दे चकाचक। हाँ? ऐसे कैसे सब कुछ बनवा दूं इतनी जल्दी? अब मुझे तो आपका नाप भी नहीं मालूम। अरे नाप का क्या करना रे? नाप मैं तेरे को भेजता है ना बाद में, पहले तो कपड़ा तो सीखे भेज। हाँ। हेलो, अब मेरी बात तो सुनो। हेलो, बंद कर दिया, किसी और को मिलाता हूं। ये मिलाता हूं। हेलो, ध्यान से सुन। वो मेरी तो कोई पोती ही नहीं है, फिर मैं दादा कैसे बन गया? सॉरी, रॉन्ग नंबर। नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जैसा कि आप अपना फीडबैक हमेशा से देते आए हैं। अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newsHD.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। जोया को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।